सो गाइस आपने साक्षी झा के बारे में देख ही लिया होगा। शी इज़ अ प्राउड मैन्स हेटर, आई डोंट नो। चलो आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि यार वो ऐसी है क्यों? आई डू बिलीव कि उसका मेजॉरिटी में उसकी ही गलती है, मेजॉरिटी उसका ही फॉल्ट है और उसने जो बोला था मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। बट 60% आई थिंक उसकी गलती है, 40% अपन जानने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से आ रहा होगा, वो गलती क्या होगी। सो फर्स्ट रीज़न मुझे लगता है कि वो होगा उसका इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम। वो जब भी इंस्टाग्राम खोलती होगी तो उसके पास आता होगा कि आज आदमियों ने ये कर दिया, आज आदमियों ने वहाँ पे वो कर दिया। हर दो तीन रील के बाद खोलती होगी तो दो तीन फनी रील्स के बाद यही आता होगा कि आज आदमियों ने यार यहाँ पे औरतों के साथ ये कर दिया, आज वहाँ पे वो गलत कर दिया। तो इसके बाद उसके दिमाग में ऐसा हो गया होगा कि यार आदमी खराब ही होते हैं सारे, जनरली कुछ करते नहीं। और फिर वो इस तरह की अपनी फ्रेंड्स के साथ कमेंट सेक्शन में या फिर जहाँ पे भी कन्वर्सेशन करती होगी तो वो आदमियों के खिलाफ थोड़ा कन्वर्सेशन करती होगी और वहाँ पे उसे उसे उसका कोई रिएक्शन फेस करने को नहीं मिलता या फिर कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने को नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ पे वो अपने कंफर्टेबल स्पेस में अपने दोस्तों के साथ या फिर कमेंट सेक्शन में थोड़ा बहुत बस वापस बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, इतना सही होता होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता होगा उसका। बट जब अब उसने इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे ये बोल दिया तब भाई फिर बवाल हो गया और फिर वो वायरल हो गए और फिर उसके मीम बन गए। चलो ये ये तो फिर भी ठीक है कि मीम बन गए, थोड़ा वायरल हो गई, कोई बात नहीं। बट एक एक चीज़, एक पोस्ट देखी थी मैंने कि उसमें बता रहे थे कि यार उसकी शायद उसे जॉब से भी निकाल दिया है। तो मैं यार इसके सपोर्ट में नहीं हूँ, उसे जॉब से नहीं निकालना चाहिए था उसकी, क्योंकि यार किसी को भी जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है और क्या पता यार हमें उसकी कंडीशन कैसी है और उसे कितनी मुश्किल से जॉब मिली हो या फिर उसे उसकी कितनी नीड हो। जैसे वो घटिया आदमी, उसने 370 की बिरयानी वाला जो उसने कहा था, आई डू बिलीव उसने भी फ्लो में वो बस वहाँ पे माहौल के हिसाब से ही कह दिया था कि माहौल में मुझे कुछ शॉकिंग बोलना है, मुझे कुछ शॉकिंग बोलना है। उस हिसाब से उस 370 वाले ने भी वो 370 बिरयानी वाला जोक मार दिया। बट उसकी भी जॉब जाना यार, आई डोंट थिंक सो। उसकी उसके साथ यही होना चाहिए था, इन दोनों के साथ बेस्ट बेस्ट पनिशमेंट यही थी इंटरनेट की तरफ से कि इनको मीम बना दिया, पूरे देश को पता चल गया इनकी मीम बन गई। तो ये बेस्ट पनिशमेंट थी इन लोगों की। बट आई डोंट सपोर्ट कि इन दोनों की जॉब जानी चाहिए थी यार। अगर वो सच है तो मैंने उसका वेरीफाई नहीं करा कि वो सच है कि नहीं। अगर वो सच है तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। फर्स्ट रीज़न तो आई थिंक इट इज़ द इंस्टाग्राम एल्गोरिदम। और जो दूसरा रीज़न है वो मुझे लगता है कि उसने एक स्क्रिप्ट नहीं लिखी यार सही से। आई थिंक उसने उसने सोचा कि यार मैं इंस्टाग्राम, जैसे इंस्टाग्राम तो चलाती ही होगी और फिर उसके अंदर वो मैन हेटिंग कंटेंट देखती होगी, पर उसने सोचा इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे अब मैं क्या करूँ। तो वो इंस्टाग्राम पे जो करती है कि मैन हेटिंग कंटेंट देखना और वो सब करना, उसके अराउंड ही उसने सोचा मैं एक स्क्रिप्ट बना देती हूँ। पर उसने एक काफ़ी मतलब घटिया स्क्रिप्ट बनाई, काफ़ी खराब स्क्रिप्ट बनाई, कुछ भी हँसी नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। लेट्स सपोज़ से अगर मैं अगर वुमेन्स के खिलाफ एक स्क्रिप्ट बनाना चाहता हूँ, एक औरतों के खिलाफ बनाना चाहता हूँ, तो मैं मान लो कि मैं ऐसा बोलूँगा, आई एम नॉट अगेंस्ट वुमेन बट जस्ट फॉर सेइंग फॉर एंटरटेनमेंट। और अगर इंडियाज़ गॉट टैलेंट जैसी जगह पे जाके मुझे कुछ फ़नी बोलना है और उसके लिए एक स्क्रिप्ट बनानी है, तो मैं कैसी बनाना चाहूँगा कि जैसे कि मैं अगर ऐसा बोलूँ कि मुझे आई डोंट लाइक वुमेन्स, और फिर मैं ऐसा बोलूँगा नहीं भाई पर मैं स्ट्रेट हूँ। और फिर शायद ऐसा कुछ बोलूँगा कि यार औरतों को यार आई डोंट लाइक वुमेन्स बिकॉज उनको गाड़ी नहीं चलानी आती, या फिर ऐसा करते हुए मैं कहीं स्क्रिप्ट को थोड़ा फनी वे में लेके जाता है या फिर थोड़े स्टीरियोटाइप्स भी होते तो भी कोई बात नहीं। लेकिन उसने आदमियों के बारे में ना कोई जोक मारा ना कोई स्टीरियोटाइप, बस सिर्फ प्योर मेन सिर्फ बोला कि हेट 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 हेट, दैट्स वाई। और अगर मैं वुमेन्स के ऊपर स्क्रिप्ट लिखता तो उसको एक बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करता कि वी ऑल नीड ईच अदर, वी वी एडमायर वुमेन्स एंड दैट ऑल, दैट्स ऑल। एक पॉजिटिव मैसेज के साथ मैं ज़रूर ख़त्म करता उस स्क्रिप्ट को। बट साक्षी जी ने वो भी नहीं करा, वो उन्होंने एक काफ़ी ख़राब मोड़ पे ले जाकर स्क्रिप्ट ख़त्म करी, जिसकी वजह से बवाल हो गया। तो ये दो रीज़न मुझे लगता है कि पॉसिबल हो सकते हैं कि उनका ये कहने के लिए। और उन्होंने सोचा होगा कि मैं जाके कुछ शॉकिंग बोलती हूँ कि लोगों को ऐसा लगे ओह! ये क्या सुन लिया। आई थिंक यही होंगे 2-3 कारण जिनकी वजह से उन्होंने ऐसा बोला। बाकी डू लेट मी नो योर थॉट इन कमेंट सेक्शन। बाय गाइस।